अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाटीटी 2021 नफ्सियात साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जो है उसका एक टॉपिक, जिस पे 22 क्वेश्चंस पूछे गए अब तक। 2013 से तो 19 तक 22 क्वेश्चन पूछे गए ये टॉपिक पर। आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, सही व ख़ता का नज़रिया यानी कि गलतियाँ करो और सीखो, जो थॉर्नडाइक ने दिया था। इसका जो तजुर्बा है, उन्होंने जो आमोजिश के 3 जूस दिए थे और 3 उसूल दिए थे, वो भी हम इसमें देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय थॉर्नडाइक, और उसके लिए उन्होंने और उसके लिए थे पार्ट्स ऑफ और फैक्टर्स ऑफ लर्निंग एंड लॉज ऑफ लर्निंग, ये भी उन्होंने दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे। अमल आमोजिश, नौयत व नज़रिया, 22 मार्क्स के लिए अब तक ये टॉपिक पे से क्वेश्चन आए हैं। बर्ताव का इजहार मुनहिज, स्टिमुलस और जवाबी अमल पर होता है। देखिए, जो भी हमारा रिएक्शन होता है, जो भी बच्चे का बर्ताव होता है, वो सिर्फ मुहिज और मुहर्रिक पर डिपेंड होता है। और मुहिज और मुहर्रिक किसे कहते हैं? स्टिमुलस को कहते हैं। स्टिमुलस यानी कि क्या? वो चीज़ जो आपको कोई काम करने के लिए उकसाती है, वो चीज़ जो आपको किसी भी तरह का एक्शन करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए उकसाती है, यानी कि आप कुछ ना कुछ करते हैं जिसकी वजह से। और जवाबी अमल पर होता है। सही चीज़ है कि हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसा हमारे सामने मुनहिज, मुहर्रिक, स्टिमुलस रहेगा, वैसा हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। जैसे कि अभी महा टीटी एग्ज़ाम देना है, ये आपके लिए महा टीटी एग्ज़ाम पास होना, आपके लिए महा टीटी हो गया मुहर्रिक, मुनहिज यानी कि स्टिमुलस, जो आपको क्या कर रहा है? उकसा रहा है। क्या करने के लिए? कुछ रिस्पॉन्स करने के लिए, जवाबी अमल करने के लिए। उसका जवाबी अमल आपका क्या है? रिस्पॉन्स क्या है? कि आप उसकी स्टडी कर रहे हैं। अमल आमोजिश की नौयत, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ये पैदाइश से तो मौत तक चलने वाला अमल है। क्या होता है अमल आमोजिश में? जो भी हम तजुर्बे हासिल करते हैं, तजुर्बात और तरबियत के ज़रिए इंसानी अफ़ाल और तख़य्युलात में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ और तग़य्युर रोनुमा होते हैं। और ये जो तब्दीली होती है वो हमारे आदत, एहसास, रुझान, महारत, इल्म व हुनर, समझबूझ और बसीरत की सूरत में नज़र आती है। तो इसे हम आमोजिश कहते हैं। सिंपल क्या है कि जो भी हम तजुर्बात हासिल करते हैं, हम डे टू डे लाइफ में, डेली ज़िंदगी में जो भी तजुर्बात हासिल करते हैं, जो भी तरबियत लेते हैं, जो भी एक्सपीरियंस लेते हैं, जो भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसके ज़रिए इंसानी अफ़आल में हमारी जो भी हरकतें रहेंगी उसमें, और तख़य्युलात में यानी कि हमारे इमेजिनेशन में, सोचने के तरीक़े में, हमारे तसव्वुरात, तख़य्युलात में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होते रहती है, जो किस सूरत में ज़ाहिर होंगी? हमारी आदतों से, हमारे एहसास से, हमारे रुझान से, कमाल से, इल्म व हुनर, समझबूझ और बसीरत की सूरत में ज़ाहिर होती है। इसे ही हम आमोजिश कहते हैं, यानी कि लर्निंग कहते हैं। अब आमोजिश के लिए चंद माहिरीन ने अपनी अपनी डेफिनेशन, तारीफ़ें दिए हैं। ये सारी की सारी आपको रटना है, ये आपको रट कर ही रखना है कि उन्होंने क्या क्या बोले थे। देखिए, जिन लोगों ने दिए थे उनके यहाँ पर पूरे ये 1 बाय 1 आप देख लेना कि किन लोगों ने क्या क्या दिए थे। अब हम देखेंगे कि अमल आमोजिश में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहला, इंसान, समाज और आवाम की भलाई और इस्लाह के लिए बर्ताव में जो तग़य्युर आए उसे आमोजिश कहते हैं। ये भी चीज़ सही है कि इंसानी समाज में, कि हमारी सोसाइटी में और आवाम की भलाई और इस्लाह के लिए जो तग़य्युर होगा वो आमोजिश है। सही चीज़ है। अभी देखिए, कोविड के लिए जो गाइडलाइंस आ रही थी, सोसाइटी के लिए थी, इंसानी समाज के लिए थी, आवाम की भलाई के लिए थी, बेनिफिट के लिए थी हम लोगों के लिए। वो उसके लिए जो भी चीज़ें हम कर रहे थे वो भी आमोजिश है, वो भी लर्निंग है। इंसान पैदाइश से तो आखिरी सांस तक सीखता ही रहता है, ये भी चीज़ सही है। ये भी आमोजिश है कि हम पैदाइश से तो मौत तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इंसान आमोजिश से अपने बर्ताव, ख़यालात, ख्वाहिशात और जज्बात में तब्दीली लाता है। सही चीज़ है कि जितना हम सीखेंगे, जितनी हमारी लर्निंग होगी अलग अलग तरीक़े से, तो आमोजिश से हमारे बर्ताव में, हमारे ख़यालात में, हमारे ख्वाहिशात में, जज्बात में, सभी में तब्दीली नज़र आती है। आमोजिश का अमल इंसान तक महदूद नहीं है, चरिंद परिंद और कीड़े मकोड़ों में भी है। सही चीज़ है। जो भी हम सीखते हैं,
वो सिर्फ इंसान ही नहीं सीखता बल्कि चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े में भी आमोजिश होती रहती है। ये सारे पॉइंट्स आते हैं, आपको याद रखना है। आमोजिश सीखना माहौल से रब्त कायम करने के लिए ज़रूरी है। सही चीज़ है, अगर हम हमारे माहौल में रहना चाहते तो हमारे माहौल से मुताबिकत करने के लिए, रब्त कायम रखने के लिए, कनेक्शन बनाए रखने के लिए हमें सीखना ही पड़ता है। जैसे कि हम मुताबिकत कर रहे, तो मुताबिकत करना भी यानी कि सीखना ही है, यानी माहौल में रहना है आपको, तो आमोजिश करना ज़रूरी है। सीख कर ही इंसान नए हालात से ख़ुद को हम आहंग कर सकता है। हम आहंग कर लेना यानी कि कनेक्ट हो जाना, मिल जाना, किसी चीज़ में एडजस्ट हो जाना। अमल आमोजिश के लिए मश्क की ज़रूरत होती है। अगर आप मश्क नहीं करेंगे, इआदा नहीं करेंगे, तो आप वो चीज़ भूलने लगते हैं। सीखना नए और पुराने तजुर्बात का मुरक्कब है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि सीखना क्या है। सीखना यानी कि जो पुराने तजुर्बात है, यानी कि क्या है, प्रीवियस नॉलेज है, यानी साबिक़ा मालूमात है। और जो नई चीज़ आप सीख रहे हैं, यानी कि नई मालूमात जो ले रहे, न्यू लर्निंग जो है आपकी, तो उन दोनों का मुरक्कब है। दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। पुरानी चीज़ें भी सीखी हुई काम आती है और जो नई सीख रहे, दोनों का मुरक्कब है। ये अमल मुस्तकिल चलता रहता है। आमोजिश से नई मालूमात हासिल होती है। सही चीज़ें हम सीख कर बहुत सारी नई नई चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आमोजिश का अमल बामकसद अमल है। सही चीज़ है, अगर मकसद है तो ही हम आमोजिश करते हैं, यानी कि सीखते हैं। मकसद जितना बुलंद होगा, सीखने का अमल उतना ही पायदार होगा। जैसे कि अभी आपके सामने एमटेट है, अब आपको ये देना है, महाटीटी देना है, तो ये मकसद है आपका, ये बामकसद अमल हो गया ना। अभी हम जो पढ़ रहे, क्योंकि महाटीटी देना है, तो मकसद जितना बुलंद होगा, सीखने का अमल उतना ही पायदार होगा। आमोजिश का अमल इनफरादी तौर पर भी होता है और समाजी तौर पर भी होता है। सही चीज़ है कि इनफरादी तौर पर हम खुद कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और पूरे समाज में भी तब्दीली आती है। समाजी तौर पर भी इंसान सीखता है। सीखने के काम पर माहौल का बहुत असर पड़ता है। तालीम याफ्ता माहौल में रहकर बच्चा अच्छी बातें सीखता है। ये भी आमोजिश की खुसूसियत और नौइयत में आता है कि सीखने के काम पर माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। सही चीज़ है कि आपको जैसा माहौल मिलेगा वैसी आमोजिश आपकी बेहतर होगी। आमोजिश से हासिल शुदा महारत और इल्म दूसरी जगह इस्तेमाल होता है। सही चीज़ है, ये आमोजिश की मुंतकिली जो है उसमें है कि 3 तरह से आमोजिश की मुंतकिली होती, कि जो भी चीज़ आप सीखते हैं, जो भी महारत या इल्म हासिल करते हैं, वो दूसरी जगह इस्तेमाल में लाया जाता है, वो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है। और क्या है आमोजिश में? आमोजिश और पुख्तगी में फ़र्क है। सही चीज़ है, आमोजिश और पुख्तगी में फ़र्क है। पुख्तगी क्या होती है? पुख्तगी फ़ितरी चीज़ है कि वो फ़ितरी तब्दीलियाँ जो जिस्मानी तौर पर होती है और एक एज तक, एक उम्र तक इंसान में होती है, उसे हम पुख्तगी कहते हैं। यानी कि इसकी एक हद है कि एक उम्र, एक एज तक हमारी हाइट का बढ़ना, ये पुख्तगी है। और आमोजिश क्या है? ये पैदाइश से तो मौत तक चलते रहता है। आमोजिश का अमल मरने तक जारी रहता है और मुसलसल चलते रहता है। आमोजिश के 3 अहम हिस्से हैं। अब आमोजिश के ये हिस्से आपको पता होना चाहिए कि आमोजिश के कितने हिस्से हैं। आमोजिश के 3 अहम हिस्से हैं। एक मुतालिम, सीखने वाला, लर्नर। दूसरा अमल आमोजिश यानी कि सीखना, जो भी आप सीख रहे हैं, लर्निंग। और उसके बाद है सिखाया जाने वाला मवाद या इल्म, यानी कि नॉलेज और कंटेंट। तो ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि आमोजिश के 3 हिस्से हैं, यानी कि सीखने के 3 पार्ट है, लर्निंग के 3 पार्ट है। एक है सीखने वाला, लर्नर, सीखना, लर्निंग, और सिखाया जाने वाला मवाद या इल्म, जो भी आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज या कंटेंट है जो बच्चों को सिखा रहे हैं वो। उसके बाद हम देखेंगे कि आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही है। आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल यानी कि फैक्टर 8 है। टोटल फैक्टर अफेक्टिंग ऑन लर्निंग 8 है। पहला, सबसे पहला मकसद, गोल, कि आमोजिश एक बामकसद अमल है। अगर आपके पास मकसद है तो ही आप आमोजिश करते हैं, सीखते हैं, वरना आप बिना मकसद कोई काम नहीं करते। तो हम मकसद को हासिल करने के लिए ही सीखते हैं। आमोजिश यानी अपने मकसद की तरफ गामज़न होना। दूसरा है तहरीक यानी कि मोटिवेशन।
एक तो आपके सामने मकसद होना, दूसरा तहरीक का होना यानी कि मोटिवेशन होना, आप दिल से किसी चीज़ को करने के लिए राज़ी होना, एक इंसान में जोश होना किसी चीज़ को करने के लिए। तो मकसद से किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करने के लिए हमको सिमत मिलती है, अगर कोई मकसद है तो। लेकिन आमोजिश के अमल में सरगर्मी ज़रूरी है, बग़ैर तहरीक के कोई अमल मुकम्मल नहीं होता। सही चीज़ है ना कि जब तक तहरीक नहीं होगी, हम दिल में हमारे वो जोश नहीं होगा, दिल से हम राज़ी नहीं होंगे, मोटिवेटेड नहीं होंगे, हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, तहरीक ही नहीं होंगी, तो हमारा काम भी अच्छा नहीं होगा। क्रिच ने कुछ कहा है तहरीक के बारे में कि तहरीक का सवाल क्यों का सवाल है, ये याद रखना है आपको। और गुड ने भी कुछ कहा है। गुड ने कहा है कि तहरीक अफ़आल को शुरू करने, जारी रखने और मुसलसल करते रहने की सरगर्मी है। तो क्रिच और गिड ने जो तारीफ़ें बयान की है उसे ऐसे ही याद रखना है। तीसरी चीज़ है जुस्तजू यानी कि एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी। जुस्तजू यानी कि क्या, यानी बेहतर की तलाश। देखिए, जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जुस्तजू होती है, हम उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, बेहतर और बेहतर यानी कि परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जुस्तजू का होना ये भी आमोजिश सीखने में ज़रूरी है कि बेहतर की तलाश करना, अपने मकसद को हासिल करने के लिए जुस्तजू में लग जाना, जुस्तजू करना। इससे गलतियाँ कम होती है और इस्लाह भी होती है गलतियों में। उसके बाद है चौथा तरमीम यानी कि मॉडिफिकेशन। मकासद की तकमील के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी रहती है। गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ धीरे धीरे कम होती जाती है। इब्तिदा में जैसे कि तैरना आप सीख रहे हैं तो आप बहुत हाथ पैर मारेंगे, लेकिन जब महारत आ जाएंगी तो आप आसानी से तैरेंगे, गैर ज़रूरी हरकतें नहीं करेंगे। तो यही एक एग्ज़ाम्पल था तैरने का कि तरमीम कैसे होती है। तरमीम यानी कि मॉडिफिकेशन यानी कि इस्लाह करना, कि आप बहुत अच्छे से किसी चीज़ में जब इस्लाह करते, प्रैक्टिस कर लेते, तो वो चीज़ जिसमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं उसमें गलतियाँ और गैर ज़रूरी हरकतें कम हो जाती, आप बहुत आसानी से अपने मकसद की तरफ चले जाते हैं तरमीम से। उसके बाद है मुताबिकत। मुताबिकत 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 यानी कि क्या, एडजस्टमेंट, के हालात जैसे भी हो आपके उसके तहत अपने आप को ढाल लो, उसे कहते हैं मुताबिकत, एडजस्टमेंट। महारत के लिए मुताबिकत की ज़रूरत है। अगर आपको किसी चीज़ में माहिर बनना है तो उसके लिए आपको जो भी सामने आपके हालात आ रहे हैं उसके साथ आपको मुताबिकत करना पड़ेगा। उसके बाद है इआदा, रिवीजन। इआदा यानी कि दोहराना, रिपीट करना। देखिए, जब तक हम किसी चीज़ को बार बार नहीं दोहराएंगे वो चीज़ हमारी परफेक्ट नहीं होगी, उसमें इस्लाह नहीं होगी। तो इआदा भी ज़रूरी है क्योंकि इआदा ख़ामियों को और गलतियों को दूर करता है। जो भी हमसे गलतियाँ होती रहती है ना, वो दूर होती चली जाती है, रिपीटेशन। उसके बाद है 7वें नंबर पे पुख्तगी यानी कि मैच्योरिटी। ज़हनी पुख्तगी हासिल करने के बाद कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल किया जा सकता है। यानी कि ज़हनी पुख्तगी हमारी जो है वो जब हम हासिल कर लेते, यानी कि हम हमारे जहन को अच्छे से इस्तेमाल कर लेते, तो हम बहुत कम वक्त में बहुत सारी चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म को हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर अर्नोल्ड ने जुड़वा बच्चों पे तजुर्बा किया था, किस चीज़ के लिए, पुख्तगी के लिए। ये आपको याद रखना है। अच्छे ख़यालात और बुलंद अफकार को समझने के लिए ज़हनी पुख्तगी ज़रूरी है। सही चीज़ है ना कि आमोजिश पुख्तगी पर मुनहसर है। पुख्तगी का ताल्लुक़ कहाँ से है, हमारे ज़हनी पुख्तगी से। ज़हनी पुख्तगी होंगी, जितना हमारा ज़हनी नशोनुमा हमारी जितनी बेहतर होंगी, ज़हनी तौर पे जितना हम पुख्ता होंगे, उतना ही हमारे सीखने का अमल फास्ट होगा। आखिरी है बसीरत, इंसाइट। बसीरत यानी कि गहराई और आगाही, बर्ताव का गहराई से मुताला करना, स्टडी इन डीप, बहुत गहराई में बारीकी से किसी चीज़ का मुताला करना, यानी कि बसीरत। ज़हनी आमोजिश के लिए बसीरत को बहुत अहमियत है, बहुत ज़रूरत पड़ती है। ज़हनी तौर पर किसी चीज़ को आप सीख रहे हैं तो आपको उसकी गहराई में जाके उसके बारे में सीखना पड़ता है। तो ये 8 थे आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। अब हम देखेंगे आमोजिश के अक़साम, टाइप ऑफ लर्निंग, लफ्ज़ी, अमली, मसाइल हल करने से मुताल्लिक़ आमोजिश, यानी कि ओरली,
लफ्ज़ी भी हम सीखते हैं, अमली तौर पर भी हम सीखते हैं, और मसाइल हल करने से मुतालिक आमूज़ी। ये 4 अक़साम है उसके। अब हम देखेंगे सही व ख़ता का नज़रिया, ट्रायल और एरर थ्योरी, जिसे दिए थे एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। देखिए, ये अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे एडवर्ड थॉर्नडाइक। उनकी किताब थी, बुक थी एनिमल इंटेलिजेंस। उसमें उन्होंने इस नज़रिए की वजाहत की थी, सही व ख़ता का नज़रिया, यानी कि गलतियाँ करो और सीखो। क्या कहना था इनका? ये बोलते थे कि इंसान और जितने भी जानदार हैं वो गलतियाँ करते हैं और नई चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि गलतियाँ इंसान करता है और उसके बाद ही वो सीखता है, ऐसा इनका कहना था एडवर्ड थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, उन्होंने, समझिए, ये एक बिल्ली है, ये बिल्ली। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको एक पिंजरे में बंद कर दिए थे, एक केज में, और यहाँ कहीं बटन था, और बाहर यहाँ पे फूड रखे थे, खाना रखे थे उसके लिए। अब ये जो बिल्ली थी, बिल्ली यानी कि कैट पर किया गया था ये बिल्ली, और यहाँ पे फूड रखा गया, उसके लिए खाना रखा गया। अब बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। अब इन्होंने क्या किए, ये बटन, ठीक है, ये बटन है यहाँ पे। अब ये बिल्ली यहाँ पर जब खाना देखती, क्योंकि वो भूखी थी, फूड देखती, तो ये कुछ भी हरकतें करती थी, जंप करती थी, इधर उधर भागना करना, कुछ ना कुछ करते रहती थी। पर यहाँ जो डोर था, दरवाज़ा था, वो खुल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि जब तक ये उसका पैर इस बटन पर नहीं पड़ेगा, यहाँ पर, जब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तो वह अजीब हरकतें करते रहती थी, कूदना, इधर उधर भागना। लेकिन जैसे ही उसका पैर इस बटन पे पड़ा, ये दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर आकर खाना खा लेती थी। यानी कि पहले पहले वो ये चीज़ें करते रहती थी कंटिन्यू, कि गैर ज़रूरी हरकतें, लेकिन बाद में जब वो बार बार करने लगी, तो एक पॉइंट पर ऐसा हुआ कि उसे पता चल गया कि इस पर पैर रखूँ अगर मैं, तो ये दरवाज़ा खुल जाता और मैं खाना खा सकती। तो क्या हुआ कि पहले गैर ज़रूरी हरकतें की उसने, फजूल और गैर ज़रूरी हरकतें करती थी। फिर बार बार वो चीज़ करने से क्या हुई, गैर ज़रूरी हरकतों में कमी हुई, और तीसरी पॉइंट पे क्या हो गया कि उसकी गलती की इस्लाह हो गई और वो हल पे चले गई, कि उसे पता चल गया इस पे पैर रखना है, इस बटन पे। तो जब उसे पता चल गया बटन पे पैर रखने से खुलता है, तो बाद में उसने क्या किया, वो गैर ज़रूरी हरकत नहीं कर रही थी, सीधा बटन पे पैर रखती थी, दरवाज़ा खुलता था और फूड हासिल हो जाता था। तो ये था उनका थॉर्नडाइक का तजुर्बा पूछा नहीं जाता है, सिर्फ इतना पूछेंगे कि किस पर किया था, बिल्ली पर किया था। तो उनका क्या कहना था कि ख़ास हालात में ख़ास अफ़ाल की आदत डालना। क्या मकसद था उनका, कि हम सीखते हैं तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ख़ास हालात में ख़ास अफ़ाल की आदत। जैसे कि बिल्ली को क्या किए, एक हालत दे दी, एक सिचुएशन क्रिएट करे उसके सामने, और वो उसको आदत डाले, तो उसको आदत हो गई बटन पर हाथ रखने की। यही चीज़ इसमें बताई गई है कि ख़ास हालात में ख़ास अफ़ाल की आप बच्चों में आदत को डाल सकते हैं। और इस तजुर्बे के ज़रिए उन्होंने आमोज़िश के 3 जुज़ दिए थे, आमोज़िश के 3 जुज़ या फिर फैक्टर दिए थे थॉर्नडाइक ने। पहला था बेचैनी और फजूल हरकत, दूसरा था फजूल हरकत में कमी, और तीसरा था मश्क के ज़रिए सही हल पर पहुंचना। वही हुआ ना, बिल्ली सबसे पहले फजूल हरकतें करती थी, उसके बाद उसके हरकतों में कमी आते गई, और जब उसको सल्यूशन मिल गया तो वो डायरेक्ट मश्क के ज़रिए सही हल पर आ गई। अब इसके बाद थॉर्नडाइक ने उनके उसूल दिए थे, लॉज दिए थे। ये तो उसके क्या थे, अज्जा थे, आमोज़िश के जुज़ थे 3। अब उन्होंने 3 उसूल दिए। एक था उन्होंने जो उसूल दिए थे वो है उसूल आमादगी, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका मतलब यह है कि जब तक आप दिल से किसी चीज़ को करने के लिए राज़ी नहीं होते, आपका वो काम नहीं होता। यानी कि कोई शख्स अगर किसी चीज़ को करना चाहता है, किसी काम को करना चाहता है या सीखना चाहता है, तो उसका आमादा होना ज़रूरी है। अगर वो आमादा होगा तभी वो काम कर पाएगा बहुत अच्छे से, यानी कि दिल से हम किसी चीज़ को करने के लिए राज़ी होना। अब इस आमादगी वाले उसूल की तालीम में क्या अहमियत है, तालीम में कैसे इस्तेमाल करेंगे फिर बच्चों को आमादा करने के लिए। तो उनका जो सबक है उसके लिए तजस्सुस पैदा करो, सवालात करके, मुख्तसर गुफ्तगू करके, तस्वीर चार्ट का इस्तेमाल करो कि बच्चे पढ़ने के लिए आमादा हो जाए। फिर और क्या कर सकते हैं कि कहानी की शक्ल में मवाद को समझाओ कि बच्चे दिलचस्पी ले और आमादा हो जाए पढ़ने के लिए।
खेल कूद के ज़रिए पढ़ाओ। तलबा के ताउन और मशवरों से भी कुछ ना कुछ आप अपनी तालीम में उनको आमादगी की तरफ लाने की कोशिश करो। ये भी एक चीज़ है, तो तालीम में आप उनको इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब है मश्क का उसूल। मश्क के उसूल में क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि किसी भी काम या इल्म में महारत हासिल करने के लिए मश्क की ज़रूरत होती है। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को बार बार पहाड़े दोहराने लगाओ, मुख्तलिफ़ अल्फाज उनके मायने वगैरह सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बार बार बोलने के लिए कह सकते हैं। अब मश्क में भी दो चीज़ें होती है, एक इस्तेमाल और एक अदम इस्तेमाल। अगर आप इस्तेमाल में रखेंगे किसी चीज़ को तो वो चीज़ आप सीखते रहेंगे, याद रहेंगी। अगर अदम इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ आप भूल जाएंगे। तालीम में कैसे इस्तेमाल करेंगे हम मश्क को, एक्सरसाइज को? तो देखिए, हिसाब करवाने के लिए रियाजी में मश्क की ज़रूरत होती है, पहाड़े याद कराने में मश्क की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर टाइपिंग कर रहे या कोई महारत हासिल कर रहे जिस्मानी तौर पे, तो भी उसमें मश्क की ज़रूरत होती है। अब है उसूल तासीर। या उसूल तासीर भी दो है, मुस्बत और मनफी। तासीर यानी कि क्या, कि आपके जो एहसास और जज्बाती कैफियत होती है वो तासीर में आ जाती है। यानी कि अगर हम बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज बोलेंगे, उनको इनाम देंगे, उन्हें बहुत बहुत मोटिवेट करेंगे अच्छे से, मुस्बत तरीक़े से, तो वो बच्चों में मुस्बत तासीर आएंगी, यानी कि वो खुश हो जाएंगे और पढ़ाई की तरफ आ जाएंगे। और अगर आप डांट डपट करेंगे, उन्हें कुछ अच्छा करने पे भी मोटिवेट नहीं करेंगे, तहरीक नहीं देंगे, तो उनमें क्या होंगे, मनफी तासीर आ जाएंगे, यानी कि उनके जो जज्बात होंगे वो मनफी की तरफ चले जाएंगे। तो तासीर भी दो तरह की है, मुस्बत और मनफी। तो हमें तलबा में कौन सी तासीर पैदा करना है, मुस्बत। अब तालीम में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसे, तो बच्चों को शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन, बेहतर, ऐसा कुछ बोलो कि वो सीखने के लिए आगे आमादा हो जाए। उसके अलावा इनाम व इकराम से नवाजो, तो बच्चों की सलाहियत में इजाफ़ा होगा और वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की तरफ उनमें तहरीक मिलेंगी, उन्हें तहरीक मिलेंगी, वो मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये 3 टॉपिक थे फ्रेंड्स हमारे, आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, और पूरी 11 थेरीज़ है, 11 थेरीज़ है आमोजिश लर्निंग की। उनमें से हमने एक ही लिए बस, थॉर्नडाइक, जिस पे क्वेश्चन आता ही है, उस पर आता है, स्किनर पे आता है, आईपी पॉलो पे आएगा, क्रिटलियन की थेरी पर आता है, आते ही है क्वेश्चन। तो 11 है वो टोटल, जिनमें से हमने अभी एक ही देखी है। तो फ्रेंड्स, असर कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत बेहतरीन तरीके से महा टीटी, सीटीटी और टेट की ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस होती है। अभी आप महा टीटी जो 10 अक्टूबर को है, उसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। सेल्फ़ नोट्स अभी आपने देखे हैं कि हमारे सेल्फ़ नोट्स हैं, तो वेल एक्सपीरियंस टीचर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, सेल्फ़ नोट्स आपको दिए जाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चन आंसर पेपर्स भी इसमें सॉल्व कराए जाएंगे और बहुत ही नेचुरल तरीके से पढ़ाया जाता है। ख़ुद के ही नोट्स हम यूज़ करते। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए। ये वीडियो फॉरवर्ड करके ख़ास आप लोगों के लिए ही ये वीडियो मैं बनाई हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा मैथ्स पर। मैथ्स पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए जो कॉमन टॉपिक है वही एक कॉमन टॉपिक पे मैं बना दूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सभी पास हो जाइए। अल्लाह हाफिज़।